Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, I hope you all have seen the previous video जिसमें हमने असेसमेंट की डिटेल्स जो है वो डिस्कस की हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच दैट वीडियो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाए. बाकी इंशाल्लाह इस वीडियो में एवरीडे मैथमेटिक्स जो कि आपके असेसमेंट का टॉपिक है उसका एक बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ. इस कॉन्सेप्ट से वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस कमीशन टैक्स. इस तरह के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस वाले मेथड से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. ये बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड है जिसमें हम लोग दो कॉलम्स बना के जो है वो नंबर्स को फिल करते हैं और फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बड़ा आसान सा मेथड है, इसको जल्दी से देख लेते हैं इस वीडियो में. पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर डाटा बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन सेज अ डीलर सोल्ड अ पेंटिंग फॉर $800. शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द प्राइस शी पेड फॉर इट. कैलकुलेट द प्राइस शी पेड फॉर द पेंटिंग. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है. उसमें ये कह रहा है कि भाई एक डीलर है, एक शॉपकीपर है, उसने जो है वो एक पेंटिंग को सोल्ड किया है $800 में. मतलब $800 जो है ये सेलिंग प्राइस हो गई. अब इसको जब उसने $800 में सोल्ड किया तो उसने 25% का प्रॉफिट बनाया है. 25% का उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसने कम पैसों में खरीदी थी और उसने $800 में जो है वो उसको सेल आउट किया तो उसको 25% का प्रॉफिट मिला है. आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि उसने पेंटिंग कितने पैसों की खरीदी थी. कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस आपको जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, मतलब कितने की उसने पेंटिंग खरीदी थी शॉपकीपर ने. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. इसमें हम लोग जो है वो दो कॉलम्स पहले बनाएंगे. हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारे पास प्राइस है जो कि डॉलर्स में है और एक हमारे पास परसेंटेज है. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को हम हमेशा 100% लेते हैं. ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है. कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100% लेते हो. अगर ये लॉस होता है तो आप 100% में से परसेंटेज को माइनस कर देते हो. यहाँ प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि आप 100% में प्रॉफिट वाली परसेंटेज को ऐड कर दोगे. तो पहले मैंने दो कॉलम्स बना लिए. पहले मैंने एक कॉलम बना लिया डॉलर का और मैंने एक कॉलम बना लिया परसेंटेज का. ये जो $800 जो हमें पहली प्राइस दी हुई है ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है. ये 25% प्रॉफिट के बाद वाली प्राइस है. तो इसका मतलब है कि मैं 100 और 25 को ऐड करूंगा. तो दिस $800 इज बेसिकली 125%. और मुझे क्या निकालना है, मुझे 100% वाली प्राइस निकालनी है. मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है जितने की उसने खरीदी थी पेंटिंग. तो मैंने क्या किया, फिर एक्स लिखा यहाँ क्योंकि मुझे ये प्राइस फाइंड आउट करनी है और फिर मैंने परसेंटेज की जगह पे 100 लिखा. अब चूंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो हमारे पास जो है वो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ती रहेगी. तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स जो है वो 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 125x. और ये 100 जो है वो 800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंस मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, वो 125 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. और चूंकि ये पेपर वन का क्वेश्चन है तो यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ. कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. तो पहले मैंने 125 और 100 को जो है वो रिड्यूस किया. 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100. उसके बाद जो भी बचा मैंने लिख लिया 804 और डिनोमिनेटर में 5 बच गया. फिर ये 5 1 ज़ा 5 और फिर मैं 5 1 ज़ा 5 अगेन, ये 30 हो जाएगा. 5 6 ज़ा 30 और फिर इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये 160 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया. 160 का डबल 320 होता है, 320 का डबल जो है वो $640 होता है. तो इसका मतलब है कि उसने जो है ये पेंटिंग $640 की ख़रीदी थी और उसने जो है वो उसको $800 में बेचा है ताकि उसको 25% का प्रॉफिट मिला है. तो अगर यहाँ लॉस होता, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि शी मेड अ लॉस ऑफ 25%, तो फिर मैं यहाँ 125% नहीं लेता, फिर मैं यहाँ 75% लेता 100 में से, अपनी रिक्वायर्ड परसेंटेज को माइनस कर देता. इसी तरह टैक्स होता, कमीशन होता और जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारी परसेंटेज ज़्यादा होती है, जिसमें हमें ज़्यादा मिलता है, हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है तो वहाँ हम ऐड करते हैं. और जहाँ हमारे पास लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, तो वहाँ हमें जो है वो अपनी परसेंटेज को माइनस करना पड़ता है. तो ये मेथड बड़ा आसान सा है. इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं. आई होप ये मेथड तुम लोग को समझ में आओगे. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि ये मेथड जो है तुम लोगों को कैसा लगा.